तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रतिशतता यानी परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर के एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जा करके उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी जोन जीएसके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको ये फायदा मिलेगा कि यदि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आ रहा है इस चैनल पे तो आपको वहाँ आपके तक नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चैनल पे बने रहिए क्योंकि एक से एक धुरंधर क्लासेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इस चैनल पे रहिए और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। पार्ट कौन कौन सा हमने पढ़ लिए हैं? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे कमी था, यहाँ पे वृद्धि था, ठीक है। आज वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रतिशत चैप्टर जो है इसमें 10 टाइप के, टोटल 10 टाइप के यहाँ पे बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जिससे कि हर साल, ठीक है, एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन, सॉरी 1 या 2 क्वेश्चन हर टाइप से, यानी 10 टाइप है, इसमें से 1 या 2 टाइप से क्वेश्चन तो एग्जाम में बन ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें से हमको 10 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेना है, बिल्कुल ही बेसिक टू एडवांस लेवल से पढ़ना है, हर चीज़ को समझते हुए पढ़ना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि 10 टाइप है तो कैसे समझ में आएगा, कैसे नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बस आप इस चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। भरोसा रख के बस इस चैनल पे बने रहिएगा, आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला, हर लेवल का क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। अभी आप क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, 2 सेकंड, ओनली फॉर 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको 10 टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हमारा यहाँ पे पहला दूसरा टाइप तो आप लोग आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। तीसरा टाइप प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। चौथा टाइप है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। 5वां है आय व्यय पर आधारित प्रश्न। और 6वां क्या है हमारा? 6वां चुनाव पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। और क्या है? विविध प्रश्न है। कुछ विविध प्रश्न अपवाद के रूप में आते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यानी कि हर टाइप से क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई डाउट इस सेशन में नहीं रहेगा, ठीक है। प्रतिशतता में तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हर चैप्टर, जितने भी चैप्टर आएंगे, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं छोड़ा जाएगा। हर चैप्टर से आपको जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना, हर चैप्टर से आपको उतने टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप से आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। आप देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, क्वेश्चन हमारा पहला है, यदि व्यक्त की आय आप देखिए क्वेश्चन पहला है हमारा, यदि व्यक्त की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, इस प्रकार आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? व्यक्त की आय में, यहाँ पे व्यक्ति है कि आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक नोट डाउन लिखवाना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी यहाँ पे नोट कर लीजिए, अपने रफ में कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए लिखा है, नोट कीजिए पहले, यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, यदि एक बार प्रतिशत वृद्धि या कमी करने के बाद पुनः प्रतिशत वृद्धि या कमी की जाए तो अंतिम रूप से राशि के मान में प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन बराबर होता है, आप इसी सूत्र को लिखिए, प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र लिखिए। प्रतिशत परिवर्तन का यहाँ पे सूत्र है, ठीक है। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। इसी आधार पर हम क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा धैर्य के साथ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ठीक है। एक व्यक्ति की आय में 10% पहले बढ़ रही है और फिर 20% बढ़ रही है, यानी कि 2 बार, ठीक है, उसके आय में परिवर्तन हो रहा है। तो प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर दिया है आपका टाइमिंग बचाने के लिए, ठीक है। और मैं हर एक जो भी यहाँ पे पॉइंट है, मैं हर एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा, हर एक लाइन को समझाऊंगा, आपका बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। प्रतिशत परिवर्तन का क्या सूत्र होता है? प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र होता है पहला प्रतिशत, ठीक है, दूसरा प्रतिशत प्लस होता है पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, ठीक है। आप नोट पॉइंट में एक चीज़ और लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, यदि वृद्धि होने पर धनात्मक
ठीक है, वृद्धि होने पर धनात्मक चिन्ह का प्रतिशत वृद्धि होने पर धनात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और प्रतिशत कमी होने पर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और एक नोट और लिखिए, यदि परिणाम धनात्मक आता है, यदि परिणाम आपका धनात्मक आएगा, ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत कहलाएगा। ठीक है, कि वृद्धि हो रही है लास्ट में जो परिणाम आता है। यदि माइनस आ रहा है तो कमी कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कमी हो रही है बराबर में। तो यहाँ पे चलिए बस इतना ही था, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं था, बेसिक चीज़ें हम लोग जान गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 10% बढ़ रहा है, फिर 20%, यानी हमारा पहला प्रतिशत क्या है, पहला प्रतिशत है हमारा 10। ठीक है, पहला है कितना है, 10% है। दूसरा हमारा प्रतिशत कितना है, दूसरा प्रतिशत 20% है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। पहला प्रतिशत 10 है और दूसरा 20 है। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, वो यहाँ पे इसी चीज़ को मेंशन किया गया। यहाँ पे देखिए पहला प्रतिशत व्यक्ति की आय में प्रतिशत परिवर्तन, ये सूत्र है, सूत्र को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बिल्कुल भी इस सूत्र को इसकी मत कीजिएगा। ठीक है, छोटा सा फार्मूला, ज़्यादा नहीं है। तो व्यक्ति की आय में प्रतिशत परिवर्तन जो दिया है 10, यहाँ पे देखिए पहला प्रतिशत, पहले के स्थान पे पहला प्रतिशत क्या था हमारा, 10 था, यानी कि वृद्धि हो रही थी। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में एक बार फिर देखिए आप देखिए बढ़ी, घटी नहीं है ना, यहाँ पे बढ़ रही है, बढ़ी कुछ पुनः बाद में भी बढ़ी। ठीक है, घट नहीं रही, यदि कमी होती ना तो माइनस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। हर क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 10% था। मैं यहाँ पे इरेज करके कुछ आपको बेसिक चीज़ें फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा, फिर एक बार नहीं, बस क्वेश्चन को यहाँ पे समझा दूँगा आपको, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिट का यहाँ पे इरेज हो गया। यहाँ पे देख लीजिए प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र है, यहाँ पे है, आपको पता हो गया प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र लगाना हमको। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे देखिए व्यक्ति की आय में प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन था तो यहाँ पे व्यक्ति की आय में बस लिख दिया गया और कुछ नहीं है, और उसी सूत्र के आधार पे यहाँ पे रखा गया। पहला प्रतिशत हमारा था 10 है, 10 रख दिया गया। दूसरा प्रतिशत हमारा 20 है, 20 रख दिया गया, प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, 10 गुणे 20, ठीक है, यानी कि पहला प्रतिशत और गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 10 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पे 30 हो गया है, 10 और 20 में गुणा करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पे 200 हो गया, बटे 100 नीचे था तो ऑलरेडी वो रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप आगे देखिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। पहला प्रतिशत रखा गया, दूसरा प्रतिशत, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे गुणे का चिन्ह रहेगा, बटे इसके नीचे 100 रखा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 और 10 30 हो गया है, 200 बटे 10। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 था, 30 हमने रख दिया। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यदि आप कैंसिल करोगे ना तो नीचे 1 बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 बटे 1 यानी कि आप 2 इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो 30 पहले था ऑलरेडी, उसका +2 कर दिए हैं बराबर। यहाँ पे देखो 30 और 2 जोड़ो कितना होगा, 32 होगा। देखो यहाँ पे प्लस में आया है, प्लस में आया तो वृद्धि होगा। ठीक है, यानी कि 32% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में यानी हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो यहाँ देखिए हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है 10% ए, बी है 20%, सी है 32% और डी है 40%। तो हमारा क्या मिला है, 32%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया गया है, बस जो परसेंटेज दिया गया था 2% दिया गया है, तो हम फार्मूला जानते हैं, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत, प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र आप लगा दोगे, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, इसी पे रख करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड वाला है। देखिए क्या लिखा है, आपको आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं पहले इसको मैं यहाँ पे देखिए हो गया यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, मोहन ने अपना खर्च पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। यहाँ पे देखिए घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे घटा रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, फिर 5% घटाया। इस प्रकार उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, यहाँ पे कमी पूछा है और घटा रहा है बंदा, यानी कि खा पी रहा है मौज से बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, 2% दिया है। ठीक है, तो यानी आपको यहाँ पे सूत्र लगाना है प्रतिशत परिवर्तन का। किसका सूत्र लगाना है, प्रतिशत परिवर्तन का। आपको ये समझ में आ रहा होगा, प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, जब 2% आप देखोगे तो आपको समझ में, आपको क्वेश्चन तुरंत एक फार्मूला, छोटा सा फार्मूला याद आना चाहिए प्रतिशत परिवर्तन का। ठीक है, जो कि होता है पहला प्रतिशत। ठीक है, पहला प्रतिशत होता है, उसके बाद होता है दूसरा प्रतिशत। यहाँ आप देख लीजिए साफ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। ठीक है, तो यहाँ पे बस और कुछ नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रतिशत हमारा क्या था, पहला दिया था 5%, सॉरी 15%। क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह। बढ़ाता तो हम लोग प्लस का चिन्ह कर देते हैं। ठीक है, तब यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। यहाँ पे देखिए फिर 5% भी घटा रहा है। ठीक है, तो यानी -5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको नोट डाउन में लिखाया हूँ कि यदि
ठीक है, बढ़ेगा यानी 15% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह लिया जाएगा, यदि घटेगा तो माइनस का चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, तो मोहन के व्यय में प्रतिशत परिवर्तन देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -15% -5%। ठीक है, प्लस यानी कि पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, यहाँ पे देखिए इसी के हिसाब से रखा गया है, -15% गुणे 5% बटे 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 और 5 यानी -5 -5 यानी -20 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, -20 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 15 में आप 5 से गुणा करोगे, 15 गुणे 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 5 करोगे तो 75 75 हो जाएगा आपका, नीचे 100 है तो 100 रहेगा। ठीक है, अब देखिए -20 रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 25 से काटा गया है, 25 से काटोगे आप कितना होगा, 25 तिया 75 और 25 चौको 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3/4 यही यहाँ पे लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर आगे आप बढ़िए, आगे क्या दिया है आपका, आगे दिया है -20 प्लस 3/4, यहाँ तक तो हो गया था। आप देखिए -20 प्लस 0.75 यानी कि जब 3 में आप 4 से भाग दोगे, ठीक है, 3 में 4 से भाग दोगे तो आएगा 0.75। ठीक है, तो यानी कि जब -20 में से 0.75 घटाओगे तो कितना बचेगा, -19 यानी कि 19.25। ठीक है, कमी यानी कि माइनस में आया, देखो माइनस का चिन्ह आगे तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह रहेगा तो कमी होगा, यदि यही प्लस में आया था तो वृद्धि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, -19.25 आया है। तो देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन पहला हमारा क्या है, -19.25% कमी। ठीक है, तो यानी यही हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 देखो वृद्धि दिया है, -19.25 वृद्धि है, तो वृद्धि तो नहीं हो रहा है क्योंकि कमी हो रहा है, माइनस में आया है। 10% कमी दिया है, 30% तो मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 19.25% कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था, परसेंटेज दिया था। ठीक है, सूत्र होता है प्रतिशत परिवर्तन का, सूत्र होता है क्या, प्रतिशत परिवर्तन का, प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र होता है पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100। इसी पे आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, एक व्यक्ति है उसकी मजदूरी पहले 20% बढ़ रहा है, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, पहले बढ़ा है और फिर घट गया है। ठीक है, उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे देखिए प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन पूछा है यहाँ पे। ठीक है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, आपको सूत्र याद है प्रतिशत परिवर्तन का। ठीक है, पहला प्रतिशत, प्रतिशत परिवर्तन का आप क्या जानते हो, पहला प्रतिशत प्लस करते हो, फिर दूसरा प्रतिशत लिखते हो, फिर प्लस करके पहला गुणे दूसरा करते हो, यही करते हो ना, अब बटे 100 करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही हमको करना है, फिर वही काम करना और कुछ नहीं करना है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे इस बार फार्मूला नहीं लिखा गया है, फार्मूला इस बार नहीं लिखा गया क्योंकि फार्मूला आप उतने होशियार हो कि 2 क्वेश्चन लगाए हो तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन, पहला देखो, पहला हमारा था 20% बढ़ रहा था, तो पहला प्रतिशत हमारा 20 है, तो बढ़ रहा था तो यानी कि प्लस का चिन्ह है सामने। ठीक है, प्लस का चिन्ह छिपा रहा था तो 20 हो गया है। फिर 10% घट रहा था। ठीक है, तो यानी कि माइनस का चिन्ह हो गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा पहला प्रतिशत जो था वो कितना था, पहला प्रतिशत 20 था, तो पहला प्रतिशत के स्थान में 20 यानी कि इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था तो 20 लिखा गया है। दूसरा प्रतिशत हमारा कितना था, दूसरा 10 था, तो यहाँ पे 10 लिखा गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये घट रहा है 10%। ठीक है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा है। ठीक है, देखिए पहले 20% बढ़ा है, पहले 20% बढ़ा है, उसके बाद 10% घटा है। ठीक है, तो बस वही रखा गया और कुछ है नहीं, हल्का सा दिमाग लगाना, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपका हर डाउट इस सेशन में क्लियर होगा, बस आप क्वेश्चन को देखते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 में से जब 20 में से 20 में से जब 10 घटाओगे, 20 में से 10 निकालोगे तो 10 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा था, 20 गुणे 10 यानी कि 20 गुणे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, माइनस था ना, ये प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिखा गया है और कुछ नहीं किया गया, माइनस का चिन्ह लगा दिया गया। 200, 10 में जब 20 में 10 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, बचेगा ऊपर 2। अब 10 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 8, यानी कि 8% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन को लगाते जाओगे ना, तो इतना आपको अनुभव हो जाएगा, आप क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये तो अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें कराई जा रही है, बेसिक चीज़ें। ठीक है,
ये सिर्फ आपको कौन सी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कराई जा रही है। इसके बाद आपका मिक्स क्वेश्चन आएगा, यानी कि 10 टाइप में से आपको क्वेश्चन इकट्ठा करके दिया जाएगा, तब उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो और बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इस चैनल पे ऐसे ही मोस्ट वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट तैयार किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आप बने रहिएगा, ठीक है। इसके बाद अब यदि आप पॉलिटेक्निक के अलावा किसी और का भी एग्जाम का यदि आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें भी ये सब चीज़ें काम आएगी आपको, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, एक बार क्वेश्चन को मिला कर देख लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटेक्निक आपका हवा हो जाएगा इसके आगे। यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे देखिए हमारा ये शुरू हो गया है टाइप 4 शुरू हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टाइप 4 शुरू हो गया। टाइप 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है। ये भी सिर्फ प्रतिशत वृद्धि और कमी जैसे पढ़े हैं पीछे, उसी टाइप है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा हट गया, थोड़ा सा क्वेश्चन को पहचानना है। क्षेत्रफल पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, ए है ना, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा बहुत ही ईजी है, आयतन है थोड़ा सा हल्का सा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन उसको आप बहुत ही ईजिली आप समझ लोगे, ठीक है। यहाँ देखिए, एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट दिया है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ी जबकि चौड़ाई 10% बढ़ी, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, ठीक है। पहले 5% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, दोनों बार मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप किसका चिन्ह लोगे, आप हमेशा चिन्ह लोगे प्लस का, यानी कि क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत क्या हो जाएगा, आपका पहला प्रतिशत हो जाएगा 5, ठीक है। और दूसरा प्रतिशत कितना दिया है, दूसरा प्रतिशत आपका दिया है 10, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो बस उस सूत्र में रखना है, पहला प्लस दूसरा वाले जो करके दिया है सूत्र, उसी फार्मूले में आपको रख दे रहा है। आप देख लीजिए, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। काम सिर्फ वही हुआ है, क्षेत्रफल पर आधारित हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे टाइप 4 है हमारा, ठीक है, टाइप 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा गया है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100, वही सेम है, बस इसमें क्षेत्रफल था। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं आना होना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा पहला प्रतिशत 5 था, 5 लिखा गया है, दूसरा था 10, 10 लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा के क्या होता है, ठीक है, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, तो पहला गुणे दूसरा हो गया, ठीक है, यहाँ पे बटे 100, ठीक है। 5 और 10 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 10 को जोड़ो 15 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है, 5 गुणे 10 करोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नीचे 100 था ही, तो ऑलरेडी 100 रहेगा ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर आगे आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे फिर है, देखिए 15 हो गया, 15 लिखा गया, ठीक है। यानी कि ये 50 में, ठीक है, जब 100 से भाग दोगे, यानी कि आप सीधा सीधा ये भी कर सकते हो, 50 दूना कितना होता है, 100 होता है, तो यानी कि इस नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, वही लिखा गया है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर 50/100 है, तो आप यहाँ पे देखो 50/100 है, 1 0 से 1 0 काट दो, तो बचेगा क्या, 5/10, तो 5 का पहाड़ा कितना बार पड़ोगे, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, ठीक है। 5 का 2 बार कटोगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका 1/2 ही हुआ है, यही मिला है, यहाँ पे यही लिखा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी आप क्या करोगे, ठीक है, 15 दूना 30 भिन्न का जोड़ आता है, ठीक है, 15 दूना 30 कर लोगे, 30 से और 1 में जोड़ दोगे, 31 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 31/2 कर दोगे, 31/2 में यानी 31 में आप 2 से भाग दोगे, तो 15.5 यानी कि 15.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो भी किस में आएगा, वो भी क्या हो रहा है, कमी हो रहा है कि या वृद्धि हो रहा है, तो यानी कि सॉरी कमी हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, क्योंकि यदि माइनस का चिन्ह सामने आता तो हम जान जाते कमी है, लेकिन यदि इसमें प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह नहीं आया तो वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा कौन सा आंसर है सही है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा 15.5%, और सी है यानी कि 15%, और डी है 20%, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या, कौन सा बी सही हो जाएगा, यानी कि 15.5%, यानी 15.5% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर बस आपको ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन लाया जाएगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको हर तरीके से लाया जाएगा, हर डाउट इस सेशन में आपका क्लियर किया जाएगा, बस आप क्वेश्चन को, वीडियो को इसकी बिना स्किप किए देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, एक समांतर चतुर्भुज के आधार में 25% की वृद्धि की गई, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई में 10% की कमी की गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत
कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, उसके आधार में 25% की क्या की गई, वृद्धि की गई है, जबकि आधार से उसकी ऊंचाई 10% की कमी की गई है। ठीक है, यानी कि पहले वृद्धि हो रहा है फिर कमी हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व करो। मैंने क्वेश्चन को नीचे लगा दिया, सॉल्व किया, लेकिन मैं आपको 2 सेकंड में भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप क्या करोगे, पहले तो पहला प्रतिशत लिखोगे, पहला प्रतिशत कितना है एग्जाम को, ऐसे आपको सॉल्व करना, वृद्धि हो रही है वृद्धि कर दोगे, कमी हो रही है माइनस का चिन्ह कर दोगे, प्लस कर दोगे 25 गुणे -10/100 कर दोगे नीचे। ठीक है, यही करोगे, कुछ और करोगे, कुछ नहीं करना, बस यही करना, आपको इतना सीख हो। ठीक है, 10 है हमारा, ठीक है 10 है। ठीक है, आप देखो जब 25 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाओ यहाँ पे, 25 यानी देखो यहाँ से 10 से 10 काट सकते हो, 10 दाम में 100, 10 बचेगा नीचे। ठीक है, ऊपर यानी कि माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहेगा, -25/10 आपका हो जाएगा। तो यानी कि जब आप 25 में 10 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 25 में 10 भाग दोगे तो 2.5 हो जाएगा, अभी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस वही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही लिखा होगा। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है सॉल्व कर दिया हूँ ऑलरेडी, वही है, कुछ नहीं है। देखिए दिया है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, वही है, पहला प्रतिशत हमारा 25 था, दूसरा 10 था, लिखा गया है। उसके बाद 25 × 10 कर दिया है, पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत बटे 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 हो गया है, घटाए हैं 15, 25 में से 10 घटाओगे 15। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 × 10 करोगे 250 हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे 0 से 0 काटते तो क्या बचता है, 25/10 ही बचता है। ठीक है, बात वही है, माइनस का चिन्ह है, 25/10 मैंने आपको ये बताया है अभी। ठीक है, यानी कि आप 25 10 में भाग देते तो तभी 2.5 आता, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे 5 से काटा है तो 5×5 = 25 हुआ है, और 5/5 दूना 10 हुआ है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तब भी आप 5 में भी भाग दोगे तब भी आपका मान उतना ही मिलेगा, 2.5 ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2.5 ही आएगा, यानी कि 12.5 आपका 15 में से जब 2.5 निकालोगे तो फिर 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा 12%, दूसरा है 12.5%, तीसरा है 14%, और डी है हमारा 16%। यानी कि हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, 12.5% इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, यहाँ पे देखिए, मैं इसको बिल्कुल स्क्रीन पर आपके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखिए, एक वृत्त की परिधि है, वृत्त समचतुर्भुज इस ठीक क्षेत्रफल में आधारित, ऐसे देखिए इससे क्वेश्चन देंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा सा मैं जल्दी क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करूँगा। एक वृत्त की परिधि 5% है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। ठीक है, मेरा भी एग्जाम है, मैं भी पॉलिटेक्निक ही करता हूँ, मेरा सेकेंड ईयर है। ठीक है, तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, एक वृत्त की परिधि 5% की वृद्धि की गई परिधि में। ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक ही मान दिया है ना, वृद्धि की गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। तो मैंने आपको इसमें नोट पॉइंट लिखवाना भूल गया हूँ, आप नोट पॉइंट एक लिख लीजिए इसमें। आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, लिखिए, पहले नोट करके लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, सब काम छोड़ के पहले आप नोट पॉइंट लिखो, सब काम छोड़ो, पहले नोट पॉइंट लिखो। वृत्त की त्रिज्या लिखो, पहले वृत्त की त्रिज्या, व्यास या परिधि, इन तीनों में से। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में से या व्यास में से या परिधि में से, इन तीनों में से किसी भी एक को यदि 1% बदला जाए, ठीक है, यानी कि 1% मान दिया गया है। एक बार शुरू से लिखो, वृत्त की त्रिज्या, व्यास और परिधि, इन तीनों में से किसी भी एक को 1% बदला जाए तो अन्य दो भी 1% ही बदलेंगे। जैसे यदि त्रिज्या को 10% बढ़ाया जाए तो व्यास भी 10% बढ़ेगा तथा परिधि भी 10% बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि व्यास को 20% घटाया जाए तो त्रिज्या भी 20% घटेगी। ठीक है, और परिधि भी 20% ही घटेगी। ठीक है, तो ये नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परिधि 5% दिया है, परिधि 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यहाँ पे परिधि दिया है 5% जिसमें वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यानी कि जब वृद्धि होगा ना, तो यानी कि जब परिधि वृद्धि होगा त्रिज्या भी 5% बढ़ेंगे, व्यास भी 5% बढ़ेंगे इसके। ठीक है, तो एक मान दिया है, आपको 2 मान यहाँ पे बढ़ाना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए लास्ट में लेकिन आपका दिया है क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा, यहीं से पढ़ना है। यदि जब आपका क्षेत्रफल दिया है ना, तो उसमें चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त कोई भी दिया हो, यदि एक मान दिया है तो यानी समझ लीजिएगा एक मान से आप 2 मान बना सकते हो। यानी कि 5% वृद्धि हो रहा है ना, तो पहला प्रतिशत भी आपका 5% वृद्धि में आएगा और दूसरा प्रतिशत भी आपका 5% वृद्धि में ही आएगा। ठीक है,
यानी कि इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा क्वेश्चन हट गया, लेकिन आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाइवर्ट यानी कि यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ूँगा, यहाँ पे आपको हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 5% है तो पहला प्रतिशत भी आपका 5% होगा, ठीक है? और जो दूसरा मान होगा वो भी आपका 5% ही होगा, ठीक है? दोनों मान 5% हो जाएगा, पहला प्रतिशत और दूसरा। यदि यहाँ पे कमी होता ना तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह, -5% -5% हो जाता, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन दिया गया है, ठीक है? तो यानी कि 5% पहले बढ़ रहा है, ठीक है? तो यानी पहला प्रतिशत भी हमारा 5 होगा, दूसरा प्रतिशत भी 5 होगा। पहले बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है। प्लस 5 गुणे 5 कर दिया, यानी पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100, ठीक है? आपको ये सूत्र याद है। तो यानी कि 5 और 5 को जोड़ा गया है, 10 हुआ है, ठीक है? 5 गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 100 तो ऑलरेडी रहेगा ही। तो 25 में जब 100 से भाग दोगे कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 1/4 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 10 + 1/4 हो गया। 10 + 1 बटे यहाँ पे देखो 1 में जब आप 4 से भाग दोगे ना तो 0.25 आ जाएगा आपका, ठीक है? 0.25 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पे देखिए तब 10 और 0.25 को एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 10.25% हो जाएगा, यानी कि 10.25% आपका क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो गया। यदि माइनस का चिन्ह आया होता है यहाँ पे, तो हम लोग यानी कि समझ जाते हैं कि कमी हो रही है। प्लस का चिन्ह आया है तो समझ लेना कि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है? तो यानी कि आपका ऑप्शन देखिए यहाँ पे 10.25% कहाँ पे आया है? यहाँ पे देख लीजिए कौन-सा है? आप देखिए ऑप्शन ए दिया है 25%, ऑप्शन बी दिया है आपका 10%, ऑप्शन सी दिया है 12% और ऑप्शन डी दिया है 10.25%। यानी कि डी आपका जो ऑप्शन है वो इज़ द करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर होगा 10.25%। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार क्यारी की व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा, ठीक है? आप देखो वृत्ताकार है, ये भी है, ठीक है? यहाँ पे व्यास बढ़ेगा तो इसका भी त्रिज्या भी बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगा तो परिधि भी बढ़ेगा, ठीक है? तो यानी कि हमारा पहला प्रतिशत यहाँ पे देखो कमी की गई है ना, तो पहला प्रतिशत -15 हो जाएगा, दूसरा प्रतिशत भी हमारा -15 ही होगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तब कुछ नहीं करना है, सूत्र लगाना है प्रतिशत परिवर्तन का, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए वही किया गया और कुछ नहीं किया गया है यहाँ पे। आप देखिए क्वेश्चन में क्यारी में क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन -15 -15 प्लस -15 गुणे 15 किया गया, यानी पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100, ठीक है? यानी कि जब माइनस माइनस जोड़ोगे तो -30 हो जाएगा, -15 को -30 हो जाएगा, और 15 गुणे 15 करोगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है? अब माइनस माइनस का चिन्ह था पहले ही, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है? ये आपको पता होगा क्योंकि आप इंटर और हाई स्कूल करके आए हो, ठीक है? बटे 100 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, तो -30 और प्लस प्लस यहाँ पे देखो जब 225 में जब 100 से भाग दोगे ना, 100 से भाग दोगे तो 2.25 आपका हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कि पहले -30 था, तो -30 में से जब आप 2.25 घटाओगे तो -27.75 हो जाएगा, यानी 27.75%। माइनस आया है सामने तो माइनस आया तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है? 27.75 कौन सा दिया है? आप देखिए ऑप्शन पहला है 15%, दूसरा 19, तीसरा 27.75, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 27.75%। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए हमारा अब आयतन से शुरू हो गया है, आयतन से शुरुआत हो गया क्वेश्चन आपका। यहाँ पे देखिए पहला दिया है एक गोली के व्यास, यानी सॉरी गोली नहीं, ये गोले होगा, ठीक है? गोले होगा, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे गोले हो गया। गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है? गोला है, उसके व्यास में 10% की कमी की गई है। आयतन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वहाँ पे क्या पूछता था? क्षेत्रफल पूछता था। उस क्वेश्चन में जो था क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बट यहाँ पे किसमें पूछा? आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे 3 मान हमेशा निकलता है, 3 मान निकलता है, तो आप यहाँ पे देखिए 3 मान निकलता, तो पहले तो आप निकालोगे विमाओं पर प्रतिशत परिवर्तन 2 को, यहाँ पे एक परसेंटेज दिया है ना, तो यहाँ पे 1% में आपका हो जाएगा, पहला परसेंटेज जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है? 10% हो जाएगा, दूसरा प्रतिशत जो होगा आपका वो भी 10 हो जाएगा। यानी देखिए कमी हो रहा है तो कमी होगा तो सामने माइनस का चिन्ह लगेगा, इसमें भी माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है? जो क्षेत्रफल जैसा लगाया था क्षेत्रफल जैसा सवाल वैसा ही ये भी है, बस थोड़ा सा हल्का सा हट के सवाल है और कुछ नहीं है। ये आप देखना,
यहाँ पे देखो वही सूत्र लगाओगे, पहली दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। यहाँ पे देखो बीमाओं लिखना है, उसमें क्या लिखा जाता था, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो पहली दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन -10 और -10 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कमी हो रहा था ना, तो कमी हो रहा था तो माइनस का चिन्ह हम लोग प्रयोग करेंगे। प्लस यहाँ पे देखो पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत, गुणे का चिन्ह है, तो -10 और -10 करोगे तो कितना हो जाएगा, -100 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस सॉरी +100 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 100/100 हो जाएगा और नीचे -10 जोड़ोगे तो -20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -20 लिख दिया गया है और यहाँ पे 100/100 कर दिया, तो 100 में 100 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जब -20 में से +1 घटाओगे तो -19 बचेगा, तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, कमी हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपका आंसर कब आएगा, यहाँ पे तो पहले दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के बाद जो मान प्राप्त होता है ना, अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। अब निकालते हैं आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो कुछ नहीं करना, सेम उसी तरह फार्मूला को रखना है। जो हमारा मान निकल के आता है उसको पहला प्रतिशत मान लो, ठीक है। तो -19 निकल के आया है, उसको रख लो, और जो ऑलरेडी दिया था ना 10% कमी हो रहा था जो, उसको आप दूसरे में रखोगे -10%। तो प्लस यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह लगाओगे, वही सूत्र का प्रयोग होगा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, उसी फार्मूले का इसमें भी, ठीक है। यानी कि बस उसी फार्मूले के इसमें 2 बार रखा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, कितना बार, 2 बार, ठीक है। जो पहला जो मान दिया गया है उसको पहले सॉल्व कर ले रहे हैं, फिर जो मान हमारा प्राप्त हो रहा है ना, मान लो ये मान प्राप्त हुआ ना, तो ये हमारा इसमें पहले प्रतिशत का काम करेगा, और जो पहले दिया था वो दूसरे प्रतिशत का काम कर देगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रतिशत यहाँ पे दिया -19 हो गया और दूसरा प्रतिशत -10 हो गया। तो फिर यहाँ पे प्लस करके चिन्ह लगाया था, -19 गुणे 10, यानी कि गुणे का चिन्ह रहता है, तो गुणे का चिन्ह है यहाँ पे, 19 से 10 में गुणा करोगे तो 190 हो जाएगा। तो -19 में जब 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 190, ठीक है, 190/100 है, 0 काट दोगे, बचेगा क्या है आपका 19/10, ठीक है। तो यानी 10 में जब 19 से भाग दोगे तो 1.9 आ जाएगा। तो 29 में से 1.9 घटाओगे तो 27.1% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि -27 है, माइनस है, यानी कि कमी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा आंसर 27.1 से मैच कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, 19% वृद्धि है, 19% कमी है, ठीक है। तो 27% है, और तीसरा है कितना है, 33%, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा कोई भी मैच नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, यानी कि ये टाइपिंग में गलती हुआ है, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, 27 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट रहेगा, 27.1% ही जो होगा कमी में हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई, ठीक है, और उसकी ऊंचाई 10%, इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो आयतन दे दिया है, तो अब समझ लेना प्रतिशत जो सवाल है प्रतिशत परिवर्तन का, उसका 2 बार फार्मूला रखना है, ठीक है। प्रतिशत परिवर्तन का 2 बार फार्मूला रखना है, तो यहाँ पे रखिए, पहली दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, पहली दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन, आप देखिए पहली दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि प्रतिशत पर 5-5 का इंक्रीज हो रहा था, यानी कि वृद्धि हो रही थी, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, 5-5 हो गया, 5 गुणे 5 हो गया, ठीक है। पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत, पहला गुणे दूसरा बटे 100, यानी 5-5 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 1/4, 5 5 25 होता है, ठीक है। 25 यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया गया है, आप 25 कर दोगे 25/100, तो यानी कि आप काटोगे ना तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा, वही है, कुछ नहीं है, ठीक है। यानी फिर इसको भाग दोगे 0.25 हो जाएगा, उसके बाद इसमें से देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जब जोड़ोगे 10 में 0.25 तो 10.25% वृद्धि हो जाएगा। ये आपका पहला प्रतिशत का आप काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहला प्रतिशत का काम करेगा, तो यहाँ पे देखो फिर पहला प्रतिशत फिर दूसरा प्रतिशत, पहला गुणे दूसरा बटे 100, ठीक है। यहाँ पे देखो 10.25 और 10 है तो 20.25 हो जाएगा, जोड़ोगे तो पूरा करोगे 102.5% आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल को यानी 100 से भाग दोगे तो आपका 1.025% आ जाएगा, फिर जोड़ोगे तो 21.275% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 21.275% आपका कहाँ मिल रहा है, मैच करिए ऑप्शन में, 21.275% आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्या दिया है, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, एक घन है उसकी भुजा में कितनी प्रतिशत की, 10% की वृद्धि हो रही है। तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में पूछा है तो कुछ नहीं करना है, आयतन में पूछा है तो बहुत ही ईजी सवाल है। आप देखिए आयतन पूछ लिया है, पहले दो बीमाओं में प्रतिशत परिवर्तन निकालोगे तो 10 था, इंक्रीज हो रहा था, तो
पहला प्रतिशत दूसरा प्रतिशत, पहला गुणे दूसरा बटे 100, ठीक है। 10 जोड़ोगे 20 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 10 10 में 100 हो जाएगा, 100 बटे 100, तो यानी कि 20 और 21% हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पुनः आयतन में प्रतिशत परिवर्तन करोगे तो 21 यानी कि पहला प्रतिशत का काम करेगा, जो पहले आपको क्वेश्चन में दिया था वो 10%, वो दूसरा प्रतिशत का काम करेगा, तो यानी कि पहला प्रतिशत गुणे दूसरा, पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला गुणे दूसरा बटे 100, ठीक है, ठीक है। यानी कि 21 में जब 10 जोड़ोगे आपका आपका आंसर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 21 में 10 जोड़ोगे तो, ठीक है। उसके बाद 21 पॉइंट 0 से 0 काट दोगे, बचेगा 21/10, ठीक है। भाग दोगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। जब 31 में 2.5 जोड़ोगे तो 33.1 हो जाएगा, 1% हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 33.1% कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 33.1% ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, एक हाल की लंबाई, ठीक है, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10, 20, 25, 10%, 20% और 10%, यानी ठीक है। लंबाई कितनी है 10%, चौड़ाई कितनी है 20% और ऊंचाई कितनी है 10%, ठीक है। घटाई गई, देखिए तीनों घट रहा है, ठीक है, घटाई गई। तो हाल के आयतन में प्रतिशत, यहाँ पे देखो आयतन पूछ लिया है, तो यानी कि 2 बार प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र आपको रखना है। आप देखिए यहाँ पे 3 मान दे दिया, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले में आपको 2% का मान लगा लेना है और दूसरे में आपको जो मान निकल के आएगा ना उसको पहला मान लेना है और जो आपके दिया है 10% उसको दूसरा मान लेना है, ठीक है। यही करना और कुछ नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे वैसे यहाँ पे क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, तो देखो पहली 2 विमा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, -10 था -20 था, घट रहा है, -10 -20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -10 गुणे -20, पहला प्रतिशत गुणे दूसरा प्रतिशत बटे 100, -30 हो जाएगा। देखो -10 और -20 को जोड़ोगे -30 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, +2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28% हो जाएगा, -28% कमी हो रहा है। फिर आगे देखो क्या दिया है, आगे देखो यहाँ पे जो मान निकल के आ रहा है उसको पहला मानो और लास्ट में जो तीसरा मान दिया था उसको दूसरा मान लो यहाँ पे, ठीक है। यानी जब सेकंड बार आप प्रतिशत परिवर्तन का सूत्र लगाओगे तो वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो यानी -28 हो गया, -10 दूसरा हो गया, फिर पहला गुणे दूसरा कर दिए, ठीक है। 28 में 10 जोड़ोगे 38 हो जाएगा और 2.8 आपका यहाँ पे इसको का जब काटो पीटोगे तो 2.8 आ जाएगा। तो 38 में से 2.8 घटाओगे तो 35.2% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 35.2 यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बस ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वीडियो आएंगी, ठीक है। हर कॉन्सेप्ट पे रहेगा। यदि वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। आप देखिए कल हम पढ़ने वाले हैं, अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है टाइप नंबर 5 पे आएगा, आय खर्च पर आधारित प्रश्न, यानी कि आय व्यय, यहाँ पे भी लिख सकते हो, व्यय शब्द अच्छा लगेगा, आय व्यय पर आधारित प्रश्न आपका आने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे जैसे वीडियो आप यहाँ पे यूट्यूब पे डाला जाएगा, ठीक है, इसका उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाएगा और वीडियो आप मिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बस नेक्स्ट वीडियो में, बस इस वीडियो में बस इतना ही।